पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को 400 पार के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ना। मोदी जी का नेतृत्व भी है, संगठन का दायरा भी बढ़ा है, बहुत सारी आशा आकांक्षाओं को भी पूरा करने का काम हुआ है। उन स्थितियों में परिणाम 80 के 80 100% कल के परिणाम की तरह 80 के 80। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। बीजेपी ने 24 का टारगेट फिक्स किया। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, ये नारा गावा तो इस टारगेट को हिट करने का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया। अब की बार 400 पार, शाह मोदी योगी, होगा चमत्कार। 2024 के चुनाव के सेंटर में हैं पीएम मोदी। बिहार से बंगाल तक और काशी से कश्मीर तक मोदी मोदी की गूंज है। 24 के इस रण में बीजेपी की तरफ से फॉरवर्ड खेल रहे हैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। एक बीजेपी के चाणक्य तो दूसरा बड़ा हिंदू चेहरा, मतलब इस तिकड़ी के बूते बीजेपी की जीत की हैट्रिक तय मानी जा रही है। सब लोग समझ रहे हैं ना, और इस समझ को चुनाव तक बनाए रखना है, क्योंकि चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। अब की बार सब लोग तैयार हैं, सभी लोग। बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 पार और भरोसा है मोदी की गारंटी का, अमित शाह की चुनावी रणनीति का, और यूपी में 80 सीट की गारंटी है योगी आदित्यनाथ। कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन के बूते 24 के इलेक्शन की बाजी और बड़े अंतर से जीती जाएगी। चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी जो लिस्ट तैयार कर रही है और चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की होनी है। उसके बाद चुनाव का जिम्मा सौंपा गया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ यूपी के बाहर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु तक में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसका सीधा मतलब यह भी है कि योगी आदित्यनाथ के जिम्मे सिर्फ यूपी की 80 सीट नहीं, बल्कि बीजेपी को मैसिव विक्ट्री दिलाने की जिम्मेदारी है। 400 पार का मैजिक फिगर पार कराने की भी जिम्मेदारी है। योगी आदित्यनाथ उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। योगी पर भरोसा जताने की बीजेपी के पास कई वजह हैं। कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी ने चुनावी रैलियों और जनसभाओं का कैलेंडर तैयार करना शुरू किया, तो दूसरे राज्यों में सीएम योगी की रैली की डिमांड बढ़ी। कैंडिडेट्स ने सीएम योगी के रोड शो की मांग की, क्योंकि यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी का जबरदस्त क्रेज है। जो भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है, पूरे आप चाहे यूपी उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, चाहे हिमाचल प्रदेश में ले लीजिए, चाहे पूरे भारतवर्ष में ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी की छवि बहुत ही अच्छी है। बहुत एक्साइटेड है हम लोग। योगी आदित्यनाथ जी हमारे हिमाचल में आ रहे हैं। जैसे ही हमने देखा यूपी में इतना क्राइम कम हो गया उनके आने के बाद, तो अब हमें लग रहा है वो हमारे हिमाचल में भी आएंगे, तो यहाँ भी अपना थोड़ा सा सोच डालेंगे, विचार डालेंगे। आने वाले टाइम में जो जैसे देश चल रहा है, जैसे योगी जी हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, तो लोग बड़ा अच्छा मान रहे हैं उनको। और योगी जी तो सबके लिए मतलब आज एक, जैसे मोदी जी हैं उनके बाद योगी जी ही हैं। सवाल है कि योगी की डिमांड इतनी हाई क्यों है? तो जवाब है योगी का काम करने का तरीका, जो लाउड और क्लियर है। योगी की जो बातें सबसे ज्यादा फेमस है या पॉपुलर हैं, उनमें बड़ा फैक्टर है यूपी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर पाना, यूपी में महिलाओं को क्राइम फ्री स्टेट देना, यूपी से माफिया का खात्मा, अपराधियों को अपने स्टाइल में जवाब देना और यूपी की इकोनॉमी को $1 मिलियन तक पहुंचाना।
अगर कोई विरोधी बाउंसर फेंकता है तो वो उसे डक नहीं करते, योगी उसे पैवेलियन के बाहर पहुंचा देते हैं। यही उनका बोलने का अंदाज है और उनके इसी स्टाइल को यूपी के बाहर भी पसंद किया जाता है। लेकिन इसमें भी अनुशासन होता है और यह अनुशासन सिर्फ मिजाज का नहीं बल्कि बोलने के अंदाज में भी दिखता है। वास्तव में अनुशासन के बगैर जीवन में कुछ नहीं हो सकता और यह अनुशासन जीवन में आत्मानुशासन से पैदा होता है। जो आप बिल करते हैं, जो आपका यह प्रशिक्षण होगा, यह आपको आत्मानुशासन के साथ बांधता है। योगी जिस अनुशासन में खुद रहते हैं वही अनुशासन दूसरों से भी चाहते हैं। यही उनके काम करने का तरीका है। यूपी का सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसी अनुशासन को कायम करने की थी, क्योंकि उस वक्त यूपी का क्राइम रेट डराने वाला था। ऐसे में माफियाओं पर लगाम लगाना और अपराधियों को ठिकाने लगाना सीएम की प्रायोरिटी लिस्ट में था। ऐसे में सीएम ने जो भी एक्शन लिए वो एक तरह से पूरे देश के लिए नजीर बन गया। जो अपराधी यूपी को अपना गढ़ समझते थे वो खौफ खाकर यूपी छोड़ने को मजबूर हो गए। यानी यूपी की पब्लिक जो चाहती थी वो योगी ने कर दिखाया और देखते ही देखते वो जनता की पहली पसंद बन गए। लेकिन योगी की ये मुहिम अभी रुकी नहीं है। वो वक्त वक्त पर अपराधियों तक अपना मैसेज पहुंचाते रहते हैं। इन सब से ऊपर योगी की एक और छवि है, वो है हिंदुत्व की। पीएम मोदी के बाद अगर सियासत में सनातनी परंपराओं को किसी ने सबसे ज्यादा मुखरता से उठाया तो वो योगी आदित्यनाथ है। चाहे अयोध्या हो, काशी या मथुरा, योगी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। कानून के दायरे में रहते हुए और मुख्यमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखते हुए योगी आदित्यनाथ जनता तक अपनी बात पहुंचाते रहे। फायर ब्रांड नेता, बेदाग सियासी करियर, मुखर व्यक्तित्व, प्रखर प्रवक्ता। योगी की यही खासियत उन्हें दूसरे बड़े नेताओं से अलग और खास बनाती है और पार्टी भी जानती है कि योगी की इन्हीं खासियतों को कहां और किस समय इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि योगी की डिमांड 24 के चुनाव में बढ़ी। पिछले विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां प्रचार किया, रैलियां की, जीत की गारंटी देकर आए। आंकड़ों में भी उनका स्ट्राइक रेट 100 के करीब ही है। 2023 में त्रिपुरा में सीएम योगी ने 6 सीटों पर चुनावी रैली की और सभी 6 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। त्रिपुरा में योगी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। 2018 के विधानसभा चुनाव में योगी ने 26 रैलियां की, बीजेपी ने उनमें से 25 पर जीत हासिल की। योगी का स्ट्राइक रेट यहां 90% से ज्यादा रहा। 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 23 रैलियां की, 23 में से 18 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। यहां स्ट्राइक रेट करीब 80% रहा। 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में योगी ने 11 रैलियां की, इनमें 8 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हुई, स्ट्राइक रेट 72%। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में योगी ने 18 सीटों पर प्रचार किया, इनमें से 12 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत हुई, स्ट्राइक रेट रहा 69%। जबकि 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी ने जहां जहां चुनाव प्रचार रैलियां की वहां पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा।